हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट की जगह आपको एक एकदम पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक पढ़ा देती हूँ, जिससे कि बीच बीच में क्वेश्चन लाती रहूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम एकदम थ्योरी बेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन वाइज करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने लीनियर टाइप ही लिए हैं क्वेश्चन, ओनली मैं क्वेश्चन बताऊँगी, आंसर बताऊँगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे आपका कि टोक्यो ओलंपिक ये कौन सा संस्करण है आपका। ठीक है, बाद में चलते हैं, पहले स्टार्टिंग से देख लें इसकी शुरुआत कैसी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो आरंभ है वो आपके 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो 4 वर्षों बाद होता है। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे। तो आधुनिक खेल के जो जनक हैं वो पियर डे कुबर्तिन थे। ठीक है, पियर डे कुबर्तिन थे। नेक्स्ट है आपके कि ओलंपिक ध्वज को डिज़ाइन करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, पियर डे कुबर्तिन को जाता है। नेक्स्ट है आपके ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली और कब फहराया गया। तो जो ओलंपिक ध्वज को मान्यता तो 1913 में मिली थी, लेकिन फहराया गया 1920 में। नेक्स्ट है आपका कि ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं। तो 5 जो रंगीन चित्र होते हैं, ऐसे करके रिंग जो बनी होती हैं 5, वो क्या दर्शाते हैं, 5 कॉन्टिनेंट जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पीला, नीला तथा हरा, काला एवं चक्र किस महाद्वीप को दर्शाते हैं। पीला आपका एशिया को, नीला आपका यूरोप को, हरा आपके ऑस्ट्रेलिया, काला आपके अफ्रीका और लाल आपके अमेरिका। अफ्रीका को काला मरुस्थल भी बोलते हैं, काला हरी, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। एशिया को पीला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपका महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी की शुरुआत कब से हुई थी। तो महिलाओं ने जो भागीदारी ली थी ओलंपिक में वो 1900 में ली थी। और 1900 में कौन सा था, द्वितीय ओलंपिक था, क्योंकि पहला कब हुआ था, 1896 में हुआ था, और द्वितीय कहाँ हुआ, 1896 में, 1900 में पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी। यानी भारत की ओर से ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाली महिला थी लीला रो। कौन थी, लीला रो थी। नेक्स्ट आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता पुरुष एवं महिला कौन थे। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे ओलंपिक, उसमें प्रथम स्वर्ण पदक विजेता पुरुष एवं महिला कौन थी। सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीते थे। तो पुरुष में आपके जेम्स कनोली ने जीता था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, और कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था ओलंपिक, 1896 में उन्होंने जीता था ये। और नेक्स्ट आपकी जो महिला हैं वो है चार्लोट कूपर। यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले कौन सी महिला ने जीता, चार्लोट कूपर ने जीता, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता यानी जो आधुनिक जो ओलंपिक हुए थे उसमें प्रथम पुरुष विजेता कौन थे। तो कौन थे, के डी यादव थे, जिन्होंने 1952 में जीता था। कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, भारत में सबसे पहले पदक जीतने वाले के डी यादव थे। ओलंपिक में कब जीता था, 1952 में जीता। कौन सा पदक था, कांस्य पदक। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला भारतीय कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 में जीता था। और कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं टोक्यो ओलंपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, जो कि अब 2021 में हुए हैं। पूछा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन, आपका प्रश्न यही होगा कि जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं ये कौन से वाले, ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हुए। ये 2021 में हुए हैं, वो 2020 वाला ही है। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था, याद रखिए। तो क्वेश्चन है आपका 32वां ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, स्थल। ठीक है, तो आयोजन स्थल, तो आयोजन किया गया था टोक्यो में, इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, आयोजक देश है आपका जापान, और इसका आयोजक समय है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था ये। नेक्स्ट आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। शुभंकर यानी मस्कट क्या है। तो शुभंकर आपका यानी मस्कट आपका मैराथोन है, लेकिन आदर्श वाक्य यानी मोटो पूछा जाए तो इसका मोटो क्या था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन था इसका मोटो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में कुल कितने देश शामिल हुए। तो इसमें कुल 206 देश शामिल हुए। प्रतिस्पर्धाएं कितने थे, 33 थी। प्रतिस्पर्धाएं मतलब खेल कितने थे, 33 खेल थे, यानी 33 खेल थे। और मैच 339 मैच हुए इनमें। ठीक है, और भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी, 127, यानी भारत की तरफ से कितने थे एथलीट, 127 लोग थे, खिलाड़ी शामिल हुए। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे।
तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। जो मैरी कॉम आपकी मुक्केबाजी से संबंधित हैं और मनप्रीत आपके पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में, ठीक है, भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो ये तो उद्घाटन समारोह, ठीक है, उद्घाटन समारोह। ये कौन सा? समापन समारोह में तो कौन थे? बजरंग पूनिया थे, पहलवान यानी रेसलिंग। नेक्स्ट आपका कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? वो क्या था आपका? लक्ष्य है तेरे सामने। क्या है? लक्ष्य है तेरे सामने। अब तुम्हारे सामने ये लक्ष्य कि तुम्हें जॉब लेनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, ये तुम्हारा लक्ष्य है, ठीक है। और भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। ऐसे ही आपके सामने लक्ष्य है, ठीक है। कि भारतीय टोक्यो ओलंपिक खेल का चीयर सॉन्ग क्या था? तो हिंदुस्तानी वे जो कि AR रहमान द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है आपका टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसे माना जाता है? तो टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक आपके MPL को माना जाता है। नेक्स्ट आपका भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे माना जाता है? देखो ये तो टोक्यो ओलंपिक का था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कुछ टीम होंगी, उस टीम का, हमारी जो भारत की टीम था उसका प्रायोजक माना जाता है INOX को, ठीक है, INOX को। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? ठीक है तो भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? दीपक काबरा आपके पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट आपका क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी? तो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर आपकी भवानी देवी बनी। कौन सी? भवानी देवी। नेक्स्ट आपका कि क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे? तो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक आपके साजन प्रकाश थे। कौन थे? साजन प्रकाश। और महिला कौन थी? भवानी देवी। नेक्स्ट आपके कोविड, यहाँ क्या हो जाएगा? कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? तो उत्तर कोरिया, वही प्योंगयांग, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, ठीक है। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट आपका ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है? तो ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला आपकी नौकायन है नेर्था कुमानन। नेक्स्ट आपका कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अशोक कुमार थे। कौन थे? अशोक कुमार। नेक्स्ट आपका क्वाली करने वाले, यहाँ हो जाएगा क्वाली, ठीक, आधा का। क्वाली करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन थी? अदिति अशोक थी। ये महिला है अदिति अशोक ना, पुरुष नहीं समझना। क्वाली करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन थी? अदिति अशोक थी। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत्तोलन, क्या हो जाएगा? यहाँ भारत्तोलन हो जाएगा। भारत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन है? यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत्तोलन जो होता है, भारत्तोलन को प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा। तो रोमानिया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत्तोलन को प्रतिबंधित करने वाला देश आपका रोमानिया है। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है, ठीक है, जिन्होंने ध्वज उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। नेक्स्ट आपका ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल हैं, ठीक है, ठीक है। पुरुष के मनप्रीत सिंह और हॉकी के आपके रानी रामपाल। नेक्स्ट आपके ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन है? तो लॉरेल हर्बर्ड हैं। कौन है? हवर्ड हैं, लॉरेल हवर्ड हैं आपके ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट। नेक्स्ट आपके ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण में स्वर्ण पदक किसने जीता था? यांग क्यान ने जीता था, ठीक है, चीन के यांग क्यांग ने जीता था शूटिंग यानी निशानेबाजी में। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो भारत का जो पहला पदक, यानी भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था भारोत्तोलन में, ठीक है, भारोत्तोलन में जीता था। 49 kg भार वर्ग में जीता था, ठीक है। पूछा है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। किस में जीता? भारोत्तोलन में जीता। कितने रेंज में जीता? 49 kg भार वर्ग में जीता था। नेक्स्ट आपका कि ओलंपिक में भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? तो ओलंपिक में भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने जीता था। आपका किस में जीता? कुश्ती में जीता था। 57 kg वर्ग में जीता था रजत पदक। नेक्स्ट है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता था। स्वर्ण पदक किसने? नीरज चोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और किस में जीता? भाला फेंक में जीता। कितनी रेंज में? 87.58 मीटर की रेंज में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका
टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? आपके लवलीना बारगोन। अच्छा, कांस्य पदक कई लोगों ने जीते हैं, वो मैंने एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक लवलीना बारगोन ने जीता मुक्केबाजी में। ठीक है, बैडमिंटन में जीता पीवी सिंधु ने, कुश्ती में जीता बजरंग पूनिया ने, और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कितने से 5-4 से हराकर 41 वर्षों बाद जीता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने जीता। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। इन्होंने जीता 5-4 से हराकर 41 वर्षों बाद जर्मनी से। कौन सा कांस्य पदक? नेक्स्ट आपका, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की चैंपियन आपकी मोमिजी निशिया बनी है। कौन है? मोमिजी निशिया बनी है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया बनी है, जो कि जापान की हैं और कैस्केट बोर्डिंग में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका खेल क्या है? कैस्केट बोर्डिंग। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस महिला ने जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक जो पदक हैं वो एमा मैकॉन ने जीते हैं। किसने? एमा मैकॉन ने जीते हैं। और कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके 4 आपके गोल्ड हैं और 3 आपके कांस्य हैं। ठीक है, 4 आपके गोल्ड हैं और 3 आपके कांस्य हैं, यानी टोटल उन्होंने 7 पदक जीते हैं। और कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कौन? एमा मैकॉन ने जीते हैं। नेक्स्ट आपका, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? जीतने वाले पुरुष कौन हैं? तो कालेब ड्रेसल हैं। कालेब ड्रेसल हैं, जो कि एक तैराकी हैं और कहाँ के हैं? अमेरिका से हैं। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला एमा मैकॉन है। पुरुष आपके कालेब ड्रेसल हैं। कितने जीते? 5 जीते। 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 5 जीते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है, और कालेब ड्रेसल हैं, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? अमेरिका ने जीता है। कितने पदक से? 113 पदक से, जिसमें आपके पहला ही याद करने की इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। जिसमें 39 आपके स्वर्ण पदक होंगे, 41 रजत पदक और 33 आपके कांस्य पदक होंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 113 पदक। दूसरा स्थान आपके चीन ने ग्रहण किया है 88 पदक के साथ। तीसरा आपके जापान ने 58 पदक के साथ, और हमारा भारत 48वां है, कुल 7 पदक जीते हैं। और जिसमें 7 पदक कौन कौन से हैं? 1 स्वर्ण है, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता, 2 कांस्य हैं और 4 रजत पदक हैं। नेक्स्ट है आपका, अब पूछ लिया आता है, ये तो 32वां आता। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 33वां जो संस्करण होगा वो 2024 में किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, अब पढ़ते हैं टोक्यो। किस पे आते हैं हम? टोक्यो पैरा ओलंपिक पे आते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है सबसे पहले ये टोक्यो पैरा ओलंपिक जो संस्करण है वो कौन सा है? अच्छा, तुम टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का कन्फ्यूज मत होना, वो आपका 32वां संस्करण है और ये पैरा ओलंपिक ये 16वां संस्करण है। ऐसे पूछा जाता कौन सा संस्करण हुआ था पैरा ओलंपिक का? तो 16वां। तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जो जापान में। कब से कब तक हुआ था? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ था। कब से? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? तो सोमाइटी था, और उसका था, और ओलंपिक का था क्या? मेराइतोवा। ठीक है, इसका है सोमाइटी है, जो कि 16वां संस्करण है। थीम सॉन्ग है इसका कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। ठीक है, इसका थीम सॉन्ग है और लेखक एवं गीतकार हैं संजीव सिंह। नेक्स्ट है आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था आपका? यूनाइटेड बाय इमोशन, जो कि आपके ओलंपिक का भी है और ये पैरा ओलंपिक का भी है और ओलंपिक का भी, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट है आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने देश शामिल थे? तो कितने? 168 देश शामिल थे। उसमें कितने थे? 206। इसमें भारतीय दल के खिलाड़ी 54 थे, उसमें 127 थे। ठीक है, याद रखिए, ऐसे कोरिलेट करके चलोगे याद होगा। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसमें टेकचंद थे। कौन थे? टेकचंद थे, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। उसमें कौन थे? ध्वजवाहक समारोह में, उद्घाटन समारोह में कौन थे? आपकी कौन थी मुक्केबाज? मनप्रीत सिंह थे आपके। ठीक है, और कौन थी? मैरी कॉम। ये थी आपकी उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट है आपका, और इसमें कौन है? टेकचंद हैं, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा हैं, जो कि निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित हैं। और उसमें कौन थे? ओलंपिक में कौन थे आपके? बजरंग पूनिया थे, जो कि पहलवान यानी रेसलिंग से। नेक्स्ट आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था?
तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पैगे ग्रीको ने जीता था। पैगे ग्रीको ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया के हैं, साइक्लिस्ट हैं। कौन है? साइक्लिस्ट हैं ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, साइक्लिस्ट हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भावना पटेल ने जीता था, रजत पदक जीता था। तो टेबल टेनिस, ठीक है, रजत पदक जीता था, टेबल टेनिस जीता, टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लखेरा ने जीता और 10 मीटर एयर राइफल की रेंज में जीता था। और ओलंपिक में किसने जीता था? आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था, 87.5 की रेंज में जीता था। और यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा ने जीता है स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट आपकी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी लखेरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। कौन है? हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। नेक्स्ट आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं आपके पलक कोहली। पलक कोहली हैं जो कि 19 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कितने? 19 वर्ष के हैं और किसके हैं? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन है? आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो सुहास यतिराज। कौन है? सुहास यतिराज हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है किसमें? बैडमिंटन में। और जो कि कहाँ के अधिकारी हैं? जिला कलेक्टर हैं, अधिकारी हैं, नोएडा के अधिकारी हैं आपके जिला अधिकारी। नेक्स्ट है आपका टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पर आपका चीन रहा, ठीक है, जो 207 पदक से जीता था, ठीक। और ओलंपिक में दूसरे पद पर था ये चीन, ठीक है। कौन सा है प्रथम पे? 207 पद के साथ था, कौन सा? चीन था। और कितने? 96 स्वर्ण पदक हैं, 60 रजत पदक हैं और 51 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा 124 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा कुल 104 पदक के साथ। और भारत आपका 24वें स्थान पर रहा कुल 19 पदक के साथ जो कि 19 है आपके 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतने वाला बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यानी पैरालंपिक जो हुआ था आपका स्टार्टिंग में जो हो रहा है, मतलब पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यानी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दीपा मलिक हैं, ठीक है। ये 32वां नहीं, ये 16वां नहीं, इसके नहीं, इससे पहले जब भी हुआ हो, मतलब कब बनी, यानी कि सबसे पहले किसने जीता? तो दीपा मलिक ने जीता है, रजत पदक जीता था पैरालंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पैरालंपिक 2016 कहाँ हुआ था? तो जो इससे पिछले वाला जो हुआ था आपका 15वां जो संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। नेक्स्ट पूछा जाए कि अब जो हुआ है ये तो हुआ है हमारा 2020, ठीक है, पैरा ओलंपिक। अब 2020 के बाद कब होगा? 2024 में होगा। तो 2024 पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। अभी पता नहीं है, डिसाइड नहीं है कि इसकी मेज़बानी कौन करेगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, आप 1 से 2 बार देखें इस वीडियो को। और मुझे नहीं लगता कि आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं ही इतनी स्पीड में रहती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि क्योंकि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, वीडियो को आप शेयर करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप एक दूसरे को शेयर करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। कम से कम यूट्यूब भी चल पाएगा इस बहाने, नहीं तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।